चलिए आज बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म एक बड़ा ही रोचक विषय है जो लगभग हर धर्म से जुड़ा हुआ है। अलग अलग धर्म के लोग किसी और बात पे सहमत हो या ना हो, लेकिन पुनर्जन्म का दावा तो ज़्यादातर इन सब में मिलता है। इससे मनुष्य की मानसिकता भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। धर्म कोई भी हो, लेकिन फिर से पैदा होने की लालसा सब में रहती है। अब जल्दी से चलते हैं भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 8 की ओर, जिसका उदाहरण लेके कई विद्वान और धार्मिक गुरुओं ने पुनर्जन्म को साबित करने की बार बार कोशिश की है। श्लोक का अनुवाद है, जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को ले जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन अब जानते हैं कि इस श्लोक की बार बार गलत व्याख्याएं कैसे की गई। इस श्लोक के विस्तृत में अर्थ करने वालों ने यह जोर दिया कि आत्मा को हर जीवन में नया शरीर मिलता है और मन अनंत जन्मों से उसके साथ चलता है। तर्क देकर बताया कि इसीलिए जन्म से अंध लोग भी सपनों में वो चीज़ देख लेते हैं, वो आकार या रंग देख लेते हैं जो उन्होंने आंखों से कभी देखा ही नहीं है, और इसी को वो पुनर्जन्म की स्मृतियां बताते हैं और इसी को पुनर्जन्म का प्रमाण भी। जब तक इसे गहराई से ना समझे तब तक तो लगता है कि वाह क्या बात है, लेकिन असल में इस अर्थ को बहुत ही गलत ढंग से पेश किया गया है और सदियों से किया जा रहा है। ये माना जा सकता है कि पुराने ज़माने के लोगों की वैचारिक क्षमता थोड़ी कम थी, इसलिए ऐसे उदाहरण देने पड़े। लेकिन होता यह है कि वही अर्थ का अनर्थ करने वाले लोग आगे आके कहते हैं कि मेरी बात मानो, मैंने पिछले जन्म में सिद्धियाँ पा ली थी, तभी मुझे ये सब ज्ञान मिला है। और यहीं से अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का व्यापार शुरू होता है। सच ये है कि ये श्लोक शरीर के पुनर्जन्म का दावा ही नहीं कर रहा। ये समझने से पहले आइए दिमाग के काम करने की प्रणाली को समझते हैं, और वो भी केवल मनुष्य के नहीं, हर जीव के संदर्भ। जहाँ दिमाग है वहाँ रिसेप्टर ऑर्गन्स भी होते हैं, यानी कि इंद्रियाँ भी होती है। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब इंद्रियाँ बाहरी संकेतों को पकड़कर दिमाग तक पहुँचाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग जीवों में इन इंद्रियों की जटिलता अलग अलग हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। इंद्रियों से यही संकेत दिमाग तक पहुँचते हैं, अनुभव बनते हैं और स्मृति के रूप में दिमाग में जमा होते हैं। जितनी देर दिमाग है उतनी देर स्मृति है, और उन्हीं स्मृतियों से सोते समय दिमाग सपने बुनता है। जिन कथित विद्वानों ने ये कहा कि जन्मांध लोग सपने में आकार और रंग देख लेते हैं क्योंकि वह उनके पिछले जन्म की स्मृतियाँ है जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, उनका ये दावा तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। वो मन और स्मृति के बीच में अंतर ही नहीं जानते, जिस पर वीडियो में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। रिसर्च भी बताते हैं कि जन्म से अंध लोगों के सपने ज़्यादातर ध्वनि और स्पर्श के अनुभवों से भरे होते हैं। गंध और स्वाद का भी अनुभव संभव है, लेकिन बहुत कम लेकिन संभव है। जबकि रंग, आकृति जैसे दृश्य सामान्यतः वो नहीं देख पाते, और इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। थोड़ी मेहनत करोगे तो इंटरनेट पे ये सब पब्लिश पेपर मिल जाएंगे। अब उस अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्म की स्मृतियों वाली बात को भी एक एक तर्क दे के खारिज करेंगे। मेमोरी दिमाग में रहती है, दिमाग शरीर का हिस्सा है। अगर पूर्व जन्म का शरीर ही नहीं रहा तो पूर्व जन्म का दिमाग भी नहीं है, और अगर जब पूर्व जन्म का दिमाग ही नहीं है तो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ कहाँ से आई। इसीलिए इस श्लोक के नाम पर पूर्व जन्म की स्मृतियों का दावा करना न केवल अतार्किक है, लेकिन ग्रंथ के विरुद्ध भी है। अब श्लोक पर वापस लौटते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द की ओर, जिसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और वो है वायुर्गंध निवास्यत, मतलब हवा सुगंध ले जाती है। गौर करना, यहाँ पे कहा गया है कि हवा सुगंध ले जाती है, फूल नहीं। और इसका सीधा संकेत है कि आत्मा रूपी हवा मन और इंद्रियों की कार्यशैली, पैटर्न और वृत्तियों को साथ ले जाती है। मन की वृत्तियाँ जैसे प्रेम, डर, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, और इंद्रियों की क्षमताएं जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना वगैरह वगैरह किसी अन्य के जीवन के स्तर पर फिर से अभिव्यक्त होते हैं, केवल मनुष्य में ही नहीं। चलिए इसे समझते हैं एक आसान उदाहरण के साथ। मान लीजिए कि मेरे इस मनुष्य जन्म के बाद अगले जन्म में मैं शायद गधा बन गया और गधा बन के पैदा हुआ, तो इस जन्म की नीची यादें, स्मृति मेरे साथ नहीं होगी। फिर भी अगर मेरे छोटे गधे बच्चे हुए तो मेरी उनकी प्रति ममता जरूर रहेगी। मेरे या फिर मेरे बच्चों के मर जाने का डर मुझे हमेशा एक गधा होकर भी रहेगा, और मेरी
किसी गति के प्रति आकर्षण की वृत्ति भी उस समय उस जन्म में भी दिखेगी, क्योंकि मन को वृत्तियों का स्तर बताया गया है, स्मृतियों का नहीं। और यही सही मतलब है आत्मा का मन को इंद्रियों के साथ दूसरे शरीर में ले जाना, जिसमें मन की वृत्तियां और इंद्रियों की क्षमताएं आगे बढ़ती है और कुछ नहीं। समस्या तो तब शुरू होती है जब अहंकार श्लोकों को केवल मनुष्य केंद्रित कहानी बना देता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, जबकि गीता सर्वभूतानी मतलब कि हर एक जीव को रिप्रेजेंट करके लिखी गई है। और लोग दूसरों की कही बातों को जैसे का तैसा मानकर इस जन्म में कुछ किए बिना अगले जन्म का इंतजार करने लगते हैं। ऐसी अंधी व्याख्याएं स्वीकार मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि आपके सवाल ही आपको आपकी जिंदगी का असली अर्थ दिखाएंगे। कोई भगवा या सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला बाबा नहीं। दूसरों के जवाबों को बिना जांच पड़ताल किए स्वीकारना ही अंधश्रद्धा है, और अधिकतर लोग उसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं। कोशिश कीजिए कि आप भी वैसे मत जिए। शास्त्र की सही समझ ही उसका सम्मान है, अंधविश्वास नहीं। जो इस वीडियो को देखने के बाद भी झूठी कहानियों पर यकीन करना चाहता है, तो उनके लिए तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।